जुदा कर दो, उसको उसके पास जाने दो, आप उससे जुदा हो जाओ, आप उससे कतई ताल्लुक हो जाओ। मेरे भाइयों, यहाँ से मामले को देखने की कोशिश करो। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक औरत आती है, बुखारी शरीफ का ये चैप्टर देखो। एक औरत आती है और आकर कहती है अल्लाह के रसूल हैं, जवाब मिलता नहीं। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला। हजरत आयशा कहती है मैंने दरवाजा खोला, वो साइला थी, मांगने वाली थी। जाअतनी साइला व मअहा सबियतान, मैंने देखा उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे, वो मांगने वाली है। मैंने देखा दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र ऐसी 7 साल, दूसरे बच्चे की उम्र कोई 5 साल। एक 5 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा। कहने लगी शैअन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, आपके घर में कुछ हो तो दे दो। हजरत आयशा कहती है मैं अंदर गई, एक खजूर रखी हुई थी मेरे पास, एक खजूर मैंने अल्लाह के रसूल के लिए रख ली थी, भूखे आएंगे तो दे दूंगी, पानी पी लेंगे। मैंने वो खजूर उठाई और उस मांगने वाली को दे दिया। बुखारी में एक खजूर थी, लेकिन ये हदीस मुस्लिम में भी आई है, और मुस्लिम में मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने तीनों लाकर उस औरत को दे दी। जरा गौर से सुनना, बुखारी में एक खजूर थी और मुस्लिम में है मेरे पास 3 खजूरें थी। अब उस औरत का मामला देखो, मेरे पास एक खजूर थी, मैंने उस औरत को दे दिया। बुखारी में उस औरत ने अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को देखा, उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। मां क्या होती है, उस खजूर के 2 छोटे छोटे लिए, बीच से 2 टुकड़े कर दिए, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, चली गई। मुस्लिम की हदीस है 3 खजूरें थी, मैंने तीनों उसको लाके दे दी। उस औरत ने एक खजूर इस बच्चे को दे दी, एक खजूर इस बच्चे को दे दी, और एक खजूर अपने खाने के लिए रख ली। एक खजूर अपने खाने के लिए रख ली। सुनिए, बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली जल्दी से। हाँ मां, पूरा बच्चे तो बच्चे होते, जल्दी से खा ली। मां देख रही है छोटा बच्चा ज्यादा भूखा लग रहा है, जल्दी से खा लिया। बड़े भाई की खजूर पे झपटने लगा, बड़ा भाई की जल्दी से खजूर खा गया, दोनों हंसने लगे। छोटे बच्चे की नजर मां के खजूर पर पड़ी। आयशा कहती है छोटा बच्चा अपने मां की खजूर पर भी लपक गया। आयशा सिद्दीका कहती है उस मां को अपने बच्चों पे रहम आ गया। जो खजूर उसने अपने लिए छोड़ी थी, उसने उस खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए, आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया, और खुद भूखी रह गई, चली गई। कुछ देर के बाद अल्लाह के रसूल आए, बैठ गए और मंजर बताने लगी, अम्मा आयशा आज ऐसा हुआ। अल्लाह के रसूल उठ गए। आयशा, वो औरत आई थी, हाँ। तुम्हारे पास 1 या 3 खजूरें थी, तुमने दे दी। हाँ। क्या उस औरत ने अपने बच्चों को खजूरें खिलाई? हाँ। क्या अपनी खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए? हाँ। क्या आधा आधा दोनों बच्चों को दे दिया? हाँ। खुद कुछ नहीं खाया? नहीं। आयशा तुम गवाह हो। हाँ। आयशा अपनी आंखों से देखा। हाँ, अल्लाह के रसूल मैंने अपनी आंखों से देखा। अल्लाह के नबी रोते जा रहे। नरेंद्र मोदी सुन, यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार। हमारे नबी को दहशतगर्दी से जोड़ने वालों, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, कार्टून बनाने वालों, खाके बनाने वालों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पगड़ी बनाकर उसमें बम दिखाने वालों, हाथ में तलवार दिखाने वालों, गुजरात के खून से रंगे हुए मोदी के हाथ बनाओ। तुम्हारी मां ने तुम्हें दूध पिलाया है, कार्टून बनो और मोदी के हाथ में AK-47 देकर दिखाओ, कार्टून बनाओ। गुजरात के लोगों का कातिल बनाकर दिखाओ। नहीं दिखा सकते क्योंकि तुम्हारी रोजी रोटी और चमचागिरी से ही तुम्हारे बिस्तर गर्म है, तुम्हारे घर के चूल्हे जल रहे हैं। इस अदालत से तुम 22 दिन बरी हो
इंसाफ की उम्मीद है। मीडिया वाले भी केस करेंगे मेरे को, करो, मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। अल्लाह के रसूल ने आयशा, तुमने देखा, हाँ, गवाह हो, हाँ, उस औरत ने अपने खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए, हाँ, बच्चों को दे दिया, हाँ, खुद नहीं खाया, नहीं, तुमने देखा, हाँ, हमने देखा। आयशा वजबत अलैहा जन्नत, उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत फर्ज कर ली, उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। खुद भूखी रह गई, अपने बच्चों को खिला रही है, और इस मुसीबत में मुब्तला जितनी औरतें हैं जो खुद भूखी रह जाए और अपने बच्चों का पेट पालती है, अपने बच्चों को खिला रही है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब हो रही है। ये मकाम दिया है इस्लाम ने एक औरत को, ये मकाम दिया है इस्लाम ने एक औरत को। तुम क्या मकाम दोगे? नंगा करके ला दिया, कर दिया। 2 रुपए का साबुन नहीं बिकता है जब तक कि आधी नंगी लड़की का फोटो न लगाओ, आधी नंगी लड़की का फोटो न लगाओ। और रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, मौलाना जर्जीस के सुनने के लिए जितने लोग आए हुए हैं, इन सब के अंदर ईमान का जज्बा है, जो इतनी रात में भी यहाँ बैठे हैं, इतनी भीड़ है। ये कुरान खींच के लाया, हदीस खींच के लाई, मेरी मोहब्बत खींच के नहीं लाई, ये किताब और सुन्नत की मोहब्बत खींच के लाई है, तब इतनी भीड़ देख रहे हो। अगर शरीयत को पामाल करके हमारे स्टेजों पर अगर औरतें आने लगे, अगर लड़कियां भी तकीरा करने लगे, 20-20, 25-25 साल की औरतें भी अगर नकाब उतार कर लिपस्टिक लगा के आने लगे, तो ये तादाद अभी 10 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि तकरीरें सुनने नहीं, बल्कि उन औरतों को देखने, उन लड़कियों को देखने के लिए लोग आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है, इतनी बड़ी तादाद सिर्फ ईमान के लालच में आई है, सिर्फ रसूल की मोहब्बत में आई है, ईमान के जज्बे के साथ आई है। वरना स्टेजों पर भीड़ लगाने के लिए लोग कभी तबाइफों को लाते हैं डांस कराने के लिए, और अपने 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 कारोबार को और अपने कार्यक्रम को और उसको कामयाब करने के लिए बाकायदा लेडीज को लाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना जर्जीस के किसी जलसे में कोई लेडीज नहीं आती और जलसा कामयाब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रब की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत है जो आपको यहाँ खींच के लाती है। मेरे भाइयों, इस जज्बे को सलाम करता हूँ मैं आपके। जरा तसव्वुर करो कि अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं। उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया है। इस्लाम ये देता है औरत का मकाम। तुमने क्या मकाम दिया? एक भेड़िए ने बकरी को मशवरा दिया। एक भेड़िया बकरियों के रेवड़ में गया और मशवरा देने लगा, है बकरियों, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें बांध के रख लिया है, छोड़ता नहीं है, जो खिलाता वो तुम खा लेती हो। अरे जंगल में जाओ, एहतिजाज करके देखो, अपने मालिक के खिलाफ भूख हड़ताल करो, जंगल में आजादी मिलेगी, जहां चाहोगी वहां चरोगी खाओगी। बकरियों की समझ में आ गया, भेड़िया से बोल रहा है। बकरियां ऊधम कर मचाने लगी शोर, मैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मालिक कहता है क्या बात? बकरियों ने चारा खाना छोड़ दिया। एक बूढ़ी बकरी समझाने लगी, नहीं, मालिक जो खिला रहा वही खा लो, जंगल में मत जाओ, वहां खतरे ही खतरे। बकरियां कहने लगी, अम्मा तुम बुढ़ी हो चुकी हो, चुप रहो, तुमने अपनी जिंदगी गुजार ली, हमें अपनी जिंदगी गुजारने दो। मैं अपने मालिक के खिलाफ नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल। मालिक को गुस्सा आया, मालिक ने कहा ठीक है, अगर तुम मेरे पास नहीं रहना चाहती हो। उसने छोड़ दिया, जाओ। सारी बकरियां ढील दी गई, छोड़ दी गई, सारी बकरियां चली गई जंगल में, इस पहाड़ी कभी उस पहाड़ी, इस घाटी में कभी उस झाड़ी में। ये क्या है? बड़ी आजादी दी, देखो कितने खुश है, आज हम आजाद हैं, जंगल में जहाँ चाहते हैं घूम रहे हैं। अचानक ये बकरियां झाड़ी के करीब जाती, वहां भेड़िए पहले ही से चुपके से बैठे हुए थे। उन भेड़ियों ने देखा बकरियां आ गई हैं, वो भेड़िए उस झाड़ी से निकले और बकरियों पे हमले कर दिए और सारी बकरियों को फाड़ गए और खा गए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि भेड़ियों ने मशवरा दिया था, वो उनकी भलाई के लिए नहीं, खुद खाने पीने के लिए, लिहाजा भेड़ियों ने उन बकरियों को फाड़ डाला और खा गए। ये जितने भी पार्लियामेंट में नेता बैठे हैं और जितने भी मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं औरतों की आजादी, औरतों की आजादी, औरतों को आजादी दो, ये सब वो भेड़िए हैं जो औरतों की आजादी का नारा लगा रहे हैं। दर हकीकत औरतों की
की आजादी के पीछे इनकी बुरी नीयतें छिपी हुई हैं। ये औरतों की आजादी के बहाने उनके जिस्मों तक पहुंचना चाहते हैं, उनका शारीरिक शोषण करना चाहते हैं, उनके इज्जत और आबरू से खेलना चाहते हैं। और मुझे बताओ दुनिया का वो कौन सा डिपार्टमेंट है जहां औरत इज्जत और आबरू के साथ महफूज है? एक फिल्मी दुनिया में कोई लड़की आती है, कोई फिल्म का ऑफर उसको मिलता है, जब तक वो डायरेक्टर के बिस्तर पे ना पहुंचा दी जाए और वो उसके जिस्म से ना खेल ले, उसको फिल्मी दुनिया में एंट्री नहीं मिलती है। एक बॉस किसी को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाता है लड़की को, जब तक वो उसके शारीरिक मजे न ले ले, उसकी इज्जत और आबरू के साथ खेल न ले, तब तक वो उसको नौकरी नहीं दे रहा है। 2 रुपए का साबुन भी अगर बिक रहा है, माफ कीजिएगा, तो उस पर भी आधी नंगी लड़की का फोटो लगा हुआ है। ये आजादी दी है आपने, ये आजादी दी है आपने। इस्लाम ने औरत की इज्जत और आबरू को इतना कामयाब बनाया कि लड़कियों को मजबूत किले में बंद कर दिया, पर्दे का एक ऐसा महफूज किला दे दिया, इसमें रहो। और इतना पर्दा करने के बावजूद अगर कोई जबरदस्ती तुम्हारी इज्जत और आबरू के साथ खेल ले और पकड़ा जाए, 4 गवाह मिल जाए, शरीयत ये कहती है इस आदमी ने एक औरत की, एक लड़की की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ किया, इसको भरे मजमे में सबके सामने कोड़े मारो। अगर वो कुंवारा था तो 100 कोड़े मारो और 1 साल के लिए शहर बदर कर दो, लेकिन अगर वो शादीशुदा था तो उसको पत्थरों से मारो, इतना मारो कि मार मार कर उसको खत्म कर दो, उसको बर्बाद कर दो, उसको तहस-नहस कर दो, उसको बिल्कुल मार डालो। जिस तरह लड़की से इज्जत लूटते वक्त पूरे जिस्म की एक एक रोंगटे को, एक एक जुज़ को मजा मिल रहा था, सजा भी ऐसी तो कि जिसकी तकलीफ का एहसास जिस्म के हर रुए को होना चाहिए। इसने बंद कमरे में औरत की इज्जत लूटी, इसको भरे आम मजमे आम के अंदर इसको कत्ल करो, ताकि दुनिया में फिर कोई दूसरा किसी की माँ बहन बेटी पर गलत नजर न डाल सके। इस्लाम ने यह मकाम दिया है औरत को, अपने पॉकेट में रखो ये इज्जत जो आज तुम दे रहे हो, ये इज्जत नहीं है। इस्लाम औरत होने की हैसियत से मकाम और मर्तबा देता है, माँ होने की हैसियत से देता है, बहन और बेटी होने की हैसियत से देता है। ये इस्लाम ने औरत को मकाम और मर्तबा दिया है। वाच भूपर्ति प्रेमड़ा माया मद विशारदा तब देवो महाराज मंद सत्तुमागिता मर्मोच शिष्ट समंजी आदि तथा तद पश्य भोनिर इति श्रुत्वा तथा दृष्ट परम विस्मयमागिता चतुर्थ विराक्रम देव कृष्यामि कलक्ष्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेनाउ दृश्यथा। गौर कीजिए, इतने मंत्र और इन मंत्रों के बाद भविष्य पुराण प्रतिशत पर्व का खंड 3 अध्याय 3 मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये मंत्र जो मैंने आपके सामने पढ़े, इन मंत्रों को देखिए। वाच भूपर्ति प्रेमड़ा माया मद विशारदा तब देवो महाराज वंद सत्तुमागिता मर्मोच्छिष्ट समंजी आदि तथा तत्पश्य बोधिर इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मयमागिता चतुर्थ विराक्रम देव कृष्यामि कलक्ष्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेनाउ दृश्यता शरम सुधारी सदूषका उच्चला पीलिंग दच्छेतीन सर्वभक्षो मतो मम मुस्लिम ने संस्कारा। ये मंत्र है शरम शुरुधारी अंतिम ऋषि कल की अवतार नराशंस मोहम्मद जब आएंगे आखिरी नबी तो उनके मानने वालों की पहचान क्या होगी? शरम शुरुधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे। गांठ लगाते हुए देखा ना, सरदार लोग ऐसे लगा लेते ना, बाबा रामदेव को देख लो, और धूप में ऐसे सुखा लेते तो ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका, जब सर के बाल छिलाएंगे तो पूरे छिलाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे। टिक्की बोलते ना आप, ये क्या बोलते हैं? हिंदू लोग पूरा बाल छिलाता कितना छोड़ देता है, क्या ये आपका टिक्की? हिंदू धर्म में लिखा है शंकर जी की टिक्की नहीं, चोटी से गंगा जमुना बह रही है। ये गंगा जो निकली है शंकर जी की चोटी से। हमारे यहाँ क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल जहाँ एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं जिब्राइल ने पर मारा, जमजम चीज है, कुछ ना कुछ मिल रही है। वहां चोटी है, यहाँ एड़ी है, वहां गंगा जल है, यहाँ जमजम है, कुछ तो है।
शर्मशुरुधारी सतूषका, चोटी रखेंगे लेकिन चोटी लंबी दाढ़ी रखेंगे, गांठ नहीं लगाएंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। ओ चलापी, इबादत के लिए लोगों को बुलाएंगे तो जबान से आलाप करेंगे, यानी घंटा नहीं बजाएंगे। मंदिरों में घंटा बजता है, आलाप कहते हैं, मुंह से आलाप करेंगे, जबान से बुलाएंगे। अल्लाह का नाम हुआज भूप्रति प्रेम माया मत, अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्र बड़ो अस्मल्लाम, अल्लाहु अकबर इल्लल्लाह मित्र बड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूल रकबर से अस्मल्लाम, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बिगड़ी हुई शक्ल है, देखिए आप, अजान की बिगड़ी हुई शक्ल अल्लोपनिषद के अंदर मौजूद है। लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे, आलाप करेंगे अर्थात अजान देने वाले होंगे, लिंग अच्छे दिन और खतना कराएंगे, लिंग अच्छे दिन खतना कराएंगे। पता चला खतना कराना सही है। दिल्ली में एक बार प्रोग्राम हो रहा था, एडवाणी जी वहां बोल रहे थे, मैं भी उस प्रोग्राम में था। अब तो बहुत दिन हो गए होंगे 13-14 साल है। हिमाचल भवन में प्रोग्राम था, सर्वधर्म सम्मेलन, हर मजहब के लोग आए हुए थे, तो उसमें 5-5 मिनट सबको मौका मिल रहा था। इत्तेफाक देखिए एडवाणी जी के बाद हमें मिल गए। एडवाणी जी बोले कि सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, और सारे अच्छी बात बोले थे। और फिर कहने लगे मुझे मुसलमानों की एक चीज बहुत पसंद है, वो खतना कराते हैं, और खतना हमारे हिंदू भाइयों को भी कराना चाहिए, इसलिए कि खतना कराने से बहुत सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और पेनिस कैंसर होने का खतरा टल जाता है। और मेरा नंबर आया, मैंने कहा चलिए, हमारे एडवाणी जी देर से सही लेकिन दुरुस्त बात कह गए, लेकिन उन्होंने एक बात कही, मुसलमान ये काम करता तो बहुत अच्छा है। वो ये नहीं कह पाए कि इस्लाम के अंदर ये बात जो लिखी है खतना कराओ, ये बहुत अच्छी, क्योंकि मजहब की तारीफ नहीं कर सकते थे, कौम की तारीफ की हमारे एडवाणी जी ने। मैं बता दूं एडवाणी जी को, एडवाणी जी हम इसलिए खतना कराते हैं क्योंकि हमारे मजहब के अंदर लिखा है, और हमारा मजहब साइंटिफिक मजहब है, ये कोई बुरी चीज की बात कह ही नहीं सकता है। खतना कराने का मेडिकल फायदा आपने बता दिया है। हमारे नबी जब भी कोई काम बताते थे तो पहले खुद अमल करके दिखाते थे उस पर। मैंने कहा आपने अपने हिंदू भाइयों से कहा कि आप भी खतना कराओ तो बहुत सी बीमारियों से बच जाओगे। मैं मानता हूं कि लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, मैं जानता हूं। हाँ, अगर आप पहले खुद ही करा लें तो सारे हिंदू तो नहीं कराएंगे, लेकिन भाजपाई लोग जरूर करा लेंगे। आपकी इख्तिलाफ है। मैंने कहा चाय पिएंगे तब बैठ के बात करेंगे। हमारे नबी ने जो बात कही तो पहले खुद करके दिखाया, तो आप कह रहे हो फिर भी नहीं करा रहे लोग, तो आप पहले खुद करके दिखा लो। हॉस्पिटल में मीडिया वाले आ जाएंगे, क्या एडवाणी जी ने खतना कराया, तो सब लोग कराना शुरू कर देंगे। आप आगे बढ़िए, इसका मेडिकल। मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ, अब क्या करूँ, जिंदगी कट गई, अब जा रहे हैं। मेरे भाइयों तसव्वुर करिए, खतना कराने का एतराफ है, मेडिकल साइंस इसको मानती है। एक बेचारे सफर करो, बड़ा मजा आता है, टाइम कट जाता है। एक थे बेचारे टीकाधारी, कोई ट्रेन में बैठे मिल गए, कहने लगे कि तुम लोग जो है कुदरत की चीजों को खत्म कर देते हो, गलत बात है। क्या मतलब ईश्वर ने जैसे पैदा किया वैसे ही रहना चाहिए। मैंने कहा कैसे? कहा कि जब आदमी पैदा होता है तो बिल्कुल चिकना होता है, दाढ़ी मूछें कुछ नहीं होती है, कि ये चीजें फालतू में बाद में जो निकलती है उसको काट देना चाहिए। मैंने कहा पंडित है? बोले पंडित तो हूं, लेकिन दाढ़ी मूछें रखने का कायल नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो मौलाना साहब आप भी काट दीजिए, मतलब दाढ़ी का मजाक उड़ा रहा था वो। मैंने कहा चुप रहो पंडित जी, आपके अंदर सुनने की ताकत नहीं है, खामोश बैठो। क्या बात कर रहे हैं आप बताइए, ये फालतू चीज है कि नहीं? अगर ये चीज होती, कुदरती प्राकृतिक नेचुरल चीज होती तो पैदा होते ही मिलती, पैदा होते नहीं मिली, इसका मतलब ये फालतू चीज है, ये बाद में निकली। मैंने कहा पंडित जी बहुत बोल रहे हो आप। क्या बोल रहा हूँ? मैं सही बात बोल रहा हूँ। मैंने कहा ये बगल में जो बैठी है कौन है? कहा कि हमारी पत्नी है। मैंने कहा और बगल में जो बैठी वो कौन है? कहा मेरी बेटी है। मैंने कहा बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं। हमने कहा आपकी बेटी जब पैदा हुई थी तो सिंपल हुई होगी ना, ये सीने का हिस्सा तो बाद में बढ़ता है ना, ये फालतू चीज है ना, इसको पहले काटो। क्या बात
मैंने कहा बात मैं बिल्कुल कायदे की कर रहा हूँ, पंडित जी अपनी औकात में रह के बात करें, देखो लड़ाई झगड़े की बात है नहीं, सब लोग हिंदू बैठे हैं, आप ही की बात करेंगे, वो सारे हिंदू मेरी तरफ, मैं कैसे आपकी तरफ बोलूंगा? अरे पंडित है कैसा आदमी है, फालतू चीज कह रहा, आसाराम भी रखते फला भी रखते। उसने उस वक्त ये मशहूर नहीं हुआ था बाबा राम रहीम जी, तो अभी हुआ मशहूर, जेल में गया तब मशहूर हुआ, जब हनीप्रीत सामने आई तब मशहूर हुआ। तो ये पंडित है सब लोग रखते हैं, अब तो उसको काटो तो खून नहीं, कहने लगा ऐसी बात।